बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, वक्त दिया आपने। ये गाड़ी चोरी पहले होती थी, मेहरान गाड़ी चोरी हो गई या करोला गाड़ी चोरी की वारदातें होती थी, अब तो कीलेस गाड़ियां चोरी होना शुरू हो गई हैं और उसका एक बहुत बड़े ग्रोह का एक अहम मेंबर भी आपने गिरफ्तार किया, मरकजी मुलजिम जिसे कहा जा सकता है। वारदातें किस तरह से करते हैं, कहाँ से ये गैंग जो है वो ऑपरेट होता है और किन किन लाहौर के किन किन इलाकों में वारदात हुई? पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां इसलिए चोरी नहीं होती थी, आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ियां होती नहीं थी। सही। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कीलेस गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं, तो अब वारदात भी उन्हीं के रेफरेंस से होगी। पहले ये समझा जाता था कि जो कीलेस गाड़ी है, जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, तो चूंकि उसके खोलने का कोई सिस्टम ही नहीं है तो वो चोरी हो ही नहीं सकती। वो चोरी नहीं हो सकती, बिल्कुल। ये एक तसव्वुर था और इस तसव्वुर को कुछ चोरों ने गलत साबित कर दिया, जिसमें अब्बास खान, जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, इसने एक पूरा गैंग तश्कील दिया। इसने अफनान खान नामी एक ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट लड़के को हायर किया। इन्होंने वो पूरा सिस्टम जो तकरीबन 10 से 12 लाख का था, वो सिस्टम खरीद लिया। उस सिस्टम के मुताबिक सबसे पहले ये स्कैनर इस्तेमाल करते थे कि गाड़ी में ट्रैकर कहाँ पे लगा हुआ है। सही। अगर मालूम हो जाता था तो उसको फिर निकाल के डीएक्टिवेट कर देते थे। देन उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम को उस गाड़ी के साथ अटैच करके उसका जो रिमोट कंट्रोल सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है उसको हैक कर लेते थे और हैक करके अपनी जो इनकी चाबी होती थी वो उसके साथ अटैच कर देते थे और मालिक की चाबी वो डीएक्टिवेटेड हो जाती थी, वो इस्तेमाल में नहीं रहती। वो इस्तेमाल में नहीं रहती। अगर वहाँ पे खड़ी भी है तो वो नहीं लेके जा सके तो वो स्टार्ट नहीं होनी, वो स्टार्ट नहीं होगी। उस गाड़ी ने मालिक की चाबी को पहचानने से इनकार कर दिया कि जी मैं आपको नहीं पहचानती। और ये वो गाड़ियां हैं जिनकी कीमतें 50-50, 60-60 लाख रुपए है जी। 50-60 लाख से ये शुरू होती हैं और 3 करोड़ तक जाती है। 3 करोड़ तक। इंतहाई कीमती गाड़ी, इंतहाई कीमती। ठीक है। अब इसके पास एक और गैजेट था कि फर्ज करें अगर ट्रैकर नहीं मिल रहा तो फिर इन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी जैमर्स रखे हुए थे। वो जैमर्स के जरिए उस गाड़ी का ट्रैकिंग सिस्टम को ये बिल्कुल जैम कर देते थे। पहले वो अफनान खान पकड़ा गया। अफनान खान के बाद इनका जो मास्टरमाइंड, जो इनका गुरु था अब्बास खान, वो भी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर ने उसको भी काबू कर लिया। अब वो अंडर इंटरोगेशन है। सही। अब ये एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इतनी कीमती और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियाँ हैं, क्या इतना इस किस्म का मामूली सा चोर जो सिर्फ बीए बीएससी उसकी तालीम है तो वो चोरी कर ले, तो फिर कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी और कहाँ गया उनका वो सिस्टम? बिल्कुल, ये सवाल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सवालिया निशान है। इतनी बड़ी कंपनीज के लिए जो मतलब लोग बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है, गाड़ियां खरीद रहे हैं और शहरियों की लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां, बल्कि 3 करोड़ तक मालियत जाती है। इसमें फॉर्च्यूनर भी गाड़ी है और भी मजीद गाड़ी हैं। फॉर्च्यूनर है, सिग्नस है, हाँ सिग्नस है, करोला की सारी वेराइटीज हैं, ये सारी गाड़ियाँ कीमती गाड़ियाँ, कीमती तरीन गाड़ियाँ। अच्छा, इसमें मैं इस जो पब्लिक का ये एतराज़ है, मैं इस एतराज़ को मुकम्मल तौर पे इससे मुत्तफिक हूँ और उसमें मिसाल देता हूँ। मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं हूँ, मैं इस माशरे का एक फ़र्द भी हूँ। सही। मैं इस माशरे का एक रुकन हूँ। ऐसे ही आप आईफोन, पुराना आईफोन ले लें, लाख का, ये 1.5 लाख का, दुनिया की कोई ताकत कंपनी के बगैर उसको पासवर्ड के बगैर और पिन कोड के बगैर ओपन नहीं कर सकते, नहीं खोल सकते। बिल्कुल ऐसे ये नहीं हो सकता। अगर वो लाख सवा लाख की चीज में इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम दिया जा सकता है तो इतनी कीमती गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों नहीं दी जा सकती? आप जब भी उस सिस्टम में कोई उसको हैक करने की कोशिश करे, बेसिकली ये हैक करते थे, तो हैक करने की कोशिश करते तो आगे से फायरवॉल आ जानी चाहिए। आगे से वो सिस्टम कहेगी जी मुझे पिन कोड दें, अदरवाइज मैं आपको इस सिस्टम तक एक्सेस नहीं दूंगा। तो ये कैसा सिस्टम है जिसमें एक चोर इजीली एक्सेस हासिल कर लेता है और उसके बाद वो गाड़ी ले जाता है? ये कंपनीज के लिए सोचने का अब लम्हा आ चुका है कि बराए मेहरबानी जहां आप लोगों से इतनी हैवी अमाउंट्स ले रहे हैं तो उस गाड़ी का सिर्फ बेचना आपका काम नहीं, उस गाड़ी की जो सेफ्टी मैयर्स हैं वो प्रोवाइड करना भी उसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बेसिक ड्यूटी है। तो ड्यूटी, लेकिन बदकिस्मती की बात है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
हो सकता है कि शायद वो इसीलिए कहते हो कि चोरी होगी तो फिर दोबारा उनका नया मॉडल जो है वो लोग खरीदेंगे, शायद ये भी वजह हो सकती है। अब देखने में तो नहीं आया किसी की सिक्योरिटी इस तरह की हो कि ये जो चोर हैं, जिस तरह का आपने गैंग पकड़ा है, ये कोई भी गाड़ी ऐसी हो जिसे ये चोरी नहीं कर सकते, हर किस्म की गाड़ी को बआसानी ये खोल लेते हैं। अच्छा, इसमें अब ये भी एक सवाल पैदा होता है, जैसे वो कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसको चोर खोल ना सके। अगर हम इसी मफरूजे पर चलें तो ये बात ठीक है कि चूंकि वो लॉक बनाया भी इंसान ने है और इंसान की बनाई हुई चीज को इंसान खोल सकता है, एग्रीड। लेकिन क्या वो ताला इतना कमजोर बनाया गया है कि चोर उसको 5 मिनट में खोल के सारे सिस्टम को टेक ओवर कर ले? ये काबिल कबूल नहीं है। आप किसी चीज को नामुमकिन नहीं बना सकते। मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहा हूं। आप चोर के काम को नामुमकिन नहीं बना सकते भाई, आप मुश्किल तो बना सकते हैं। मुश्किल बना सकते हैं। या तो 5 मिनट में वो पूरी गाड़ी के सिस्टम को टेक ओवर कर रहा है। 5 मिनट्स मीन 300 सेकंड्स। तो ये काबिल कबूल नहीं है। उसमें नुकसान क्या होता है? एक गाड़ी चोरी होती है, मालिक अपनी कीमती चीज से महरूम हो गया, पुलिस उधर मसरूफ हो गई, आगे एक मुसलसल एक विशेष सर्कल वारदातों का शुरू हो गया। ये यहाँ पे मैं बर्डन शिफ्ट नहीं कर रहा, हम अपना बर्डन ले रहे हैं, हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, हम मसरूका गाड़ियां बरामद कर रहे हैं। हमने अभी 2 करोड़ मालियत की ब्रांड न्यू टोयोटा क्राउन बरामद की है सदर डिवीजन में। लेकिन ये सारा जो जिम्मेदारी है ये सबको शेयर करनी पड़ेगी। ये गाड़ी के मालिक को भी शेयर करनी पड़ेगी, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी शेयर करना पड़ेगी, और पुलिस तो हरदम तैयार है इस जिम्मेदारी को शेयर करने के लिए। लेकिन आप नतायज उस वक्त ले सकते हैं जब पुलिस, पब्लिक और जो स्टेक होल्डर इदारे हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन में काम करें। बिल्कुल दुरुस्त। आफ्ताब साहब, कब से ये कीलेस गाड़ियां जो हैं चोरी होना जोर मतलब पकड़ा है, चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, कब से हुआ ये, कितना अरसा हो गया? 6 महीने पहले ये तकरीबन पहली वारदात रिपोर्ट हुई कि जी कीलेस गाड़ी चोरी हो गई है। अच्छा, तो उससे पहले नहीं, उससे पहले हमारे पास ये रिपोर्टेड नहीं था। सही। जब ये इत्ला मिली तो पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे कि वो कैसे चोरी, वो कहते जी कीलेस गाड़ी किस तरह चोरी हो सकती है। लेकिन चूंकि पुलिस का एक तरीकाकार है, हमने वो सीसीटीवी कैमरास का पूरी पड़ताल की। वो जब देखा तो पता चला कि गाड़ी खड़ी है, एक और गाड़ी आती है जिसमें 3 लोग हैं। वो 3 लोगों ने, उन्होंने सबसे पहले जो गाड़ी का पिछला जो ट्रायंगुलर शीशा गिलास होता है जिसे हम ऐनक वाला शीशा बोलते हैं, उन्होंने वो तोड़ा, हाथ डाला, गाड़ी खोली। उसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम लेके आ गए और उन्होंने वो सारा करके 5 से 6 मिनट में गाड़ी चोरी करके चले गए। अब ये लम्हा फिक्रिया था हमारे लिए कि जी वो मिथ टूट चुकी है कि कीलेस गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। उस पर फिर हमने वर्क करना शुरू कर दिया और वर्क करते करते फिर हम वो अफनान खान और अब्बास खान और ये सारे गैंग तक हम पहुँच गए, जिसको फिर हमने गैंग को बस्ट किया। आफ्ताब साहब, ये गाड़ियां जो चोरी होती हैं ये जाती कहाँ पे हैं? आपका इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। जो गाड़ी चोरी होती है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में जाती है, और जो मोटरसाइकिल चोरी होती है वो पाकिस्तान के साउथ में जाती है। सही। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो गाड़ी चोरी होगी, गाड़ी चोरी होने के बाद 80 to 90% केसेस में ये केपी के जाएगी। वहाँ पे मर्दान, पेशावर, सवात, उन इलाकों में बाकायदा क्रिमिनल्स ने अपने डेंस बनाए हुए हैं, अपने वहाँ पे उन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं जहाँ पे वो सारी रिसीव करके और टेम्पर करके और जाली कागजात बना के उसको करते हैं। जो मोटरसाइकिल आपकी चोरी हो रही है वो नई 125, नई 70, वो सारी की सारी बलूचिस्तान की तरफ जा रही है। बलूचिस्तान में ज़िला लोरालाई, ज़िला योब और ज़िला बारखान, वहाँ पे मोटरसाइकिल चोर के रिसीवरों ने अपने बड़े बड़े डेरे बनाए हुए हैं और वो सैकड़ों की तादाद में उधर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं चोरी की। वो वहाँ पे भी बेच रहे हैं और अफगानिस्तान में स्मगल भी कर रहे हैं। तो और चूंकि उसमें कानूनी मजबूरियां हैं, आप डायरेक्ट हम उधर रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये तो पाकिस्तान के दोनों ही जो है जी बिल्कुल पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बलूचिस्तान में ए एरिया है, फिर बी एरिया है,
पुलिस का पूरी बलूचिस्तान में और केपीके में क्या प्रॉब्लम? केपीके में कुछ ऐसे मसाइल हैं कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं गाड़ी चोरी के जो रिसीवर्स हैं कि मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे लोकल पुलिस के खिलाफ ताकतवर लोग हैं। रियासत से ताकतवर तो नहीं हो सकते, लेकिन बाज़ ऐसे करप्ट अनासर होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अदरवाइज कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ जा रही हैं और डेरों पे खड़ी हैं और उनकी टेम्परिंग हो रही है और आगे डीलिंग हो रही है और उसको रोका ना जा सके? कैसे मुमकिन है? और ये तो खुलेआम हो रहा है और एक अरसे से हो रहा है। सुनने में जो आया केपीके में तो खास तौर पर पेशावर और ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पे तो अरसा दराज से यहाँ से जितनी भी गाड़ी चोरी होती है वहीं पे जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा है, हो रहा है। पाकिस्तान से, पंजाब से चोरी होने वाली 80 से 90% गाड़ियाँ उधर जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच।